इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी में। वाराणसी का ये मैदागिन है और हम मिलने जा रहे हैं गिरिजा देवी जी से। हमें जाना है बुला नाला पर। बुला नाला पर वो रहती हैं। तो ये बुला नाला हम पहुंच गए हैं। अब कंबल घर जाएंगे जहां हम गिरिजा देवी जी से मिलेंगे। आइए चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं। अभी इस गली में जाएंगे। गिरिजा देवी जी का घर इस गली में मकान है उनका। और वाराणसी का ये मैदागिन है। मैदागिन में हम पहुंचे हैं। ये बुला नाला है और यहाँ पे बुला नाला में कंबल घर के सामने रहती हैं गिरिजा देवी जी। आइए चलते हैं अंदर, उनसे मुलाकात करेंगे। देखिए बनारस की चाय आप देख सकते हैं कि इसी तरह से बनती है और खुले में बहुत पुरानी कुल्हड़ चाय बहुत मशहूर है। ये देखिए कुल्हड़ रखे हैं, दूध है और ये चाय बन रही है। हाँ, कुल्हड़ चाय, ये शुद्ध चाय है। शुद्ध चाय, शुद्ध कुल्हड़ में चाय जो रहता है ये शुद्ध रहता है। आइए चलते हैं। अच्छा, आपका ही मकान, यही मकान है। तो ये मकान है। हम अब पहुंच गए हैं गिरिजा देवी जी से मिलना। आइए अंदर आ जाएं। नमस्कार, कैसी हैं आप माता जी? कैसा स्वास्थ्य है आपका? स्वास्थ्य तो सही है भैया, ठीक है। कि मेरे कमर में यहाँ जैसे लगे कि फोड़ा हुआ है। ये क्या है ये? अच्छा, ये रीढ़ की हड्डी के पास? हाँ, बस ये यहाँ ये कम है, अभी ये दर्द कम है। यहाँ बैठते रहे ना तो तकिया लगा के, ये तकिया अच्छा। ऐसे लगा के तो इस तरह बैठते रहे। जमीन में बैठते रहे तो तकिया लगा के बैठे। पहले आप ऐसे भी बैठ पाती थी पाठ करने के लिए 1 घंटा 2? तो बैठने में हटता रहा। अच्छा, दर्द होता था? हाँ, दर्द होता। तो ये पैर बदल ले, इसको बदले, तब ऐसे तो यहाँ कोई कपड़ा वपड़ा लगा ले तो बैठे। मैंने बैठ नहीं पाती थी, बैठ जाए तो फिर उठ नहीं पाती थी। पहले उठ नहीं पाते, पहले ऐसे दिखे ऐसे चलते रहे इस तरह। अच्छा, दूर जाएंगे ना तो अब इतना दूर तो चले जाएंगे जी। फिर इनको खोजेंगे, इधर आओ। अच्छा, तब अब यहाँ दर्द करने लगता थे, पकड़ लेते हैं। पहले आपको कहीं शौच जाने में भी दिक्कत होती होगी? और रात में तो हम पकड़ पकड़ के चलते रहे। पहले धीरे धीरे आते रहे, बैठते रहे, पहले ऐसे पैर फैलाए, फिर ये पैर हटे करे, फिर ऐसे करे, तब ऐसे बैठे। पहले कंडीशन बहुत ख़राब थी सर। हम कई जगह से दवा ला के दिए। कुछ दिन अंग्रेजी खिलाएं, उससे नहीं हुआ तो फिर ये हुआ कि होम्योपैथिक खिलाइए। तो होम्योपैथिक खिलाए तो उसका ये रहा कि जब तक दवा का असर है तब तक तो ठीक रहे, और जैसे ही ये दवा बंद करें फिर शुरू हो जाए। ये जो आपकी दवा है हकीम साहब वाली, ये दवा इनको ठीक लगी। ये आपकी दवा खा के घूमने भी गई थी, दर्शन करने गई थी, महाकालेश्वर दर्शन करने सीहोर गई थी, प्रदीप मिश्रा जी के आश्रम में 1 हफ्ते घूम टहल के आई। वो आपके सहारे? हाँ, बिना सहारे। इस दवा से इनको बहुत ज़्यादा काफ़ी आराम मिला। मुझे लगता है बहुत पुराना मकान है ये। जी, है ना? जी, पुश्तैनी मकान है। पुश्तैनी मकान है। क्या मूल निवासी यहीं के वाराणसी? हम लोग मूल निवासी हैं और ये गलियों का शहर है ही है। अभी तो आप कम गली में आए हैं। अच्छा। अभी और न जाने कितने किलोमीटर की यहाँ गलियाँ हैं जिसका कोई अंत नहीं है। होम्योपैथिक दवा और एलोपैथिक दवा खाते रहे, तेल लगाते रहे। जी। आपने क्या कोई जैसे बनारस में अस्पतालों में दिखाया था, जांच वगैरह कराई थी? नहीं भैया, जांच से ये हमको बहुत जिद की है। अच्छा। हम डरते हैं इस सबसे। अच्छा। हम जांच उच कराने नहीं गए। टीवी देखते देखते तो जिन नाले तो बहू से बोले हम कि भैया यही मंगाओ, जरा देखे। तो भैया झूठ। ये है वो जड़ी बूटी गोंसिया जो माता जी ने लिया और बता रही कि 1 महीने में इनको इतना आराम मिला है कि अब खुद उठ जा रही हैं, खुद चल पा रही हैं। और आपको दिखाया, ये है वो जड़ी बूटी, इसमें हम निकालेंगे। आपको कितनी असरदार लगी जड़ी बूटी? बहुत असरदार है भैया, अच्छी है। ये गोंसिया है हकीम सुलेमान साहब का, जो इस समय क्या पिछले कई सालों से, कई बरस से भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी कहानियाँ खुद बता रहे हैं कि कैसे उनका जीवन बदल रहा है, कैसे उनके जीवन में खुशियाँ लौट रही है इस छोटी सी जड़ी बूटी से। और वो है गोंसिया। ऐसे आता नहीं है, पाउडर बनाया है इसको। कितना माता जी आप लेती हैं इसको? देखिए, इतना हम पहले शुरू में तो इतना लिए जी, इतना, और उसके बाद में कम कर दिए। कम की बस इतना। अच्छा, 2 टाइम लेते हैं गर्म पानी से। अच्छा, 2 समय आप लेते हैं हाँ। गर्म पानी से।
इसके खाने के वो बता रहे हैं सर कि आपको 15 दिन बाद असर दिखने लगा। कमर का जो फटना 4 रहा, कदम चलने में जो थकने लगी, धीरे धीरे 10-12 कदम चलने लगी। ये हुआ कि भाई ये अच्छी दवा है ये जी, तो उसको रेगुलर देती हैं। तो 75 साल से भी ज़्यादा की आयु है माता जी की और बहुत बड़ा एक अरसा देखा है इन्होंने बनारस शहर में, लेकिन स्वास्थ्य समस्या कभी भी नहीं रही आपको सिवाय इस कमर दर्द के जो पिछले 4-5 सालों से हुआ। लेकिन उसके लिए भी आप इलाज कराती रही, फ़ायदा नहीं हुआ। इस जड़ी बूटी को 1 चम्मच लेती हैं, 1 ग्राम कह लीजिए, 1 चम्मच नहीं, और ये लेने के 15 दिन बाद इनको असर दिखा। अब आप कितने दिन से ले रही हैं माता जी ये? अरे हो रहा है 3-4 महीना हो रहा है। 3-4 महीना हो रहा है। वो कागज रखी है हमारी बहू। अच्छा, हाँ, तो 3 महीना मतलब ये पहले डब्बा है आपका? नहीं, ये दूसरा डब्बा अच्छा, है। ये दूसरा डब्बा आपने हाँ। मंगाया, यानी 3-4 महीने हो गए हाँ। आपको। और 3-4 महीने में आप ये हो गया कि आप खुद उठ के आप महाकालेश्वर मंदिर जाके आ गई, पूरे हाँ। दर्शन कर लिया आसानी से, 1 हफ्ता आश्रम में रह गई, कोई परेशानी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात कि 1-2 घंटा बता रही माता जी बैठ के ज़मीन पे पाठ कर लेती हैं, ये बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि पाठ करने के समय ऐसा होता है कि जब आप पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो आपका ध्यान भटकता है, बार बार दर्द होता है, आप टांग फैला लेती होंगी, पीछे कभी टेक लगा पहले लिया। रहता रही है ना, पहले ये फटने लगे, ध्यान बढ़ जाए जी तो पीछे बता रहे नहीं कि तकिया रख लें, जी, तकिया रख के तो बैठे फिर उठ जाए। अब ये सब खत्म हो गया है हमारा। नहीं है। हाँ। और किससे हुआ? इससे। हाँ, ये देखिए खुद माता जी बता रही हैं कि गोंसिया ने इनके जीवन में अभी तो 3 महीना हुआ है और ये इसको खाती रहेंगी तो पूरी तरह से हमें ये उम्मीद है, हम प्रार्थना भी करेंगे कि स्वस्थ हो जाएं। अब देखिए हमको ये खाने से ये आराम है कि इस तरह उठ जा रहे हैं, अरे वाह, खड़े हो जा रहे हैं। अब ये जो टपकता रहा फोड़े की तरह ना, वो कम हो गया है। कम हो अब गया। इस तरह हम बैठ सकते हैं, इस तरह। अब ये देखिए यहाँ बिना ठेक का बैठ चलेंगे, जी, इसे बैठ के 1 घंटा लगता है पाठ करने में, अच्छा, ठाकुर जी का पूजा करने में। जी, अब बैठ लेते हैं, अब इस तरह हम उठ लेते हैं, देखिए ऐसे, इस तरह। अब आराम से उठ लेती हैं आप। हाँ, बहुत तकलीफ रहता रहा, जब बार बार जाना रहता रहा तो सहारा की जरूरत पड़ता रहा। अब अपने से चली जाती हैं, पूजा पाठ कर लेती हैं। जी, जब पहली बार दादी दवाई देखी रही टीवी में तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि टीवी में बहुत ऐसा चीज़ दिखाता है। अच्छा, तो लेकिन फिर दादी जब बोली तो हम मंगा के देखे तो बहुत असरदार दवाई दिखी मुझे। मतलब आपने भी सोचा ऐसे तो बहुत सारे ऐड आते हैं, बहुत दवाइयाँ मौजूद हैं। हाँ, हमने भी यही सोचा बहुत सारे ऐड आते हैं, इसमें से भी कोई होगा। लेकिन जब दादी जिद करने लगी या बताई तो फिर हम भी सोचे कि एक बार देख लेते मंगा के। जी। जब मंगा के देखे तो बहुत आराम है। तो ये इस वजह से होता है, मैं बताऊं, क्योंकि हम आपने काफ़ी समय से देखा होगा दादी को परेशान, दवाइयाँ खाती जा रही है, ठीक नहीं हो पा रही, इसलिए हो सकता है कि एक हमारा मानसिक संतुलन ऐसा हो जाता है कि हम किसी भी दवा पे विश्वास नहीं करते, ये लगता है कि आप शायद ठीक ना हो पाएँ। आप क्या सहारा देते थे माता जी को, कहीं बाहर जाती हैं या वैसे घर में ही चलती हैं? हाँ, सहारा हम ही देते रहे। बाहर बगल में बाड़ा है, वहीं में पूजा वूजा करती हैं। इधर ऐसे पहले पकड़ पकड़ के दीवार चलती नहीं, झुक के थोड़ा सा। अब अपने से चली जाती हैं, आ जाती हैं, अच्छा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। नहीं ज़्यादा दूर जाना होता भैया तो कंधा पकड़ के, जैसे अब गाड़ी में बैठना है, यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं होती, गोल घर खड़ी होती गाड़ी। अब जाना है तो निकलेंगे तो थोड़ी दूर चल जाएंगे, फिर कंधे का सहारा लेकर के चले जाते हैं। यहाँ से जैसे रोड तक बाहर हाँ। वहाँ तक जाना है तो थोड़ा सा पकड़ लेंगी, सहारा ले लेंगी। अब थोड़ा आस पास में जाना रहेगा तो अपने से चली जाती हैं। अच्छा, पहले वो भी नहीं जा पा रही। हाँ, पहले वो भी नहीं जा पाती थी। चलिए, ये पूरा परिवार है जो बता रहा है कि माता जी को कितनी तकलीफ उन्होंने देखी, चलने फिरने में, ख़ास तौर पे बैठने में दिक्कत होती थी। अब गोंसिया के इस्तेमाल के बाद कम से कम ये कहीं थोड़ा बहुत सहारा लेना पड़ता है, लेकिन वैसे सारे काम आसपास के घर के खुद कर लेती हैं। इस तरह बैठ लेते हैं। जी, अब कोई सहारा नहीं? नहीं, यह भगवान के दया से जी, बहुत सही है। अब तो भगवान की दया से चल लेती है। ये नहीं मिला होता आपको माता जी, अगर नहीं खाया होता तो अभी की स्थिति क्या होती? क्या होती तो इसी तरह झेलते, हम डॉक्टर क्या नहीं जाते। आप कितनी असरदार जड़ी बूटी मानेंगी, इसको मानती हैं? ये बहुत असर कर दिए। बहुत असर कर हाँ, ये मुबारकबाद का भेंट है एक तरह से आपके लिए, परिवार के लिए, हकीम साहब की तरफ से ख़ास आया है। इसमें हकीम साहब के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स, आप या आपके परिवार में सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। सब कोई खा सकता है। जी, इसको आप एक बार हाथ में ले लीजिए, ये आपकी तरफ से है और हम माता जी के लिए प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे कि ये ऐसे ही स्वस्थ रहें। आप ले लीजिए,
ये ऐसे ही स्वस्थ रहें और जितनी अभी थोड़ी बहुत दिक्कत है इनको वो भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो बहुत आपने समय दिया, हम आभारी हैं आपके माता जी, बहुत बहुत प्रणाम हम ये आपको। हाथ जोड़े। और आप स्वस्थ रहें हमेशा, हम यही कामना करेंगे। तो आज की कहानी गिरजा देवी जी की थी, जिन्होंने कमर दर्द को मात दी है और अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखा है हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद, गोंसिया का इस्तेमाल करने के बाद। अगली कहानी किसी और की होगी, तब तक हमें आप दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।